बढ़ने लगी तपिश, फिर अगले कुछ दिन सताएगी गर्मी। हिमाचल में अब आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण प्रदेश के तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। हालांकि शनिवार को कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा का क्रम जारी रहा, लेकिन राज्य के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही। शनिवार को कांगड़ा में 1.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि धर्मशाला और सुंदरनगर में नाममात्र की बूंदाबांदी हुई। शिमला, भुंतर, कल्पा, ऊना, नाहन, सोलन, मनाली, मंडी, जुब्बड़हट्टी, कुफरी और ताबो में कोई वर्षा नहीं दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में रातें भी गर्म होने लगी हैं, जहां पांवटा साहिब में सबसे अधिक 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान ऊना में 39.5 डिग्री और राजधानी शिमला में 27 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार 7, 8 और 9 जून को राज्य के अधिकांश मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहेगा। लगातार धूप खिलने से मैदानी जिलों में पारा एक बार फिर 40 डिग्री के पार जा सकता है। 10 जून को राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे निचले क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में अंधड़, आसमानी बिजली कड़कने और गरज के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। जॉब ट्रेनिंग को पितृत्व अवकाश से जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रदेश की जनता के लिए फैसलों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में युवाओं को रोजगार, किसानों को कर्ज से राहत, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और प्रवासियों के नियमों को लेकर कई ऐतिहासिक एवं जनहितैषी निर्णय लिए गए। विभिन्न विभागों द्वारा पहले खारिज किए जा चुके करुणामूलक नियुक्ति के मामलों पर पुनर्विचार करने को मंजूरी दी गई। एक मुश्त विशेष उपाय के तहत सबसे वाजिब मामलों की दोबारा जांच कर नियमों में आवश्यक छूट दी जाएगी। भर्ती निदेशालय के अंतर्गत वर्ग इंस्पेक्टर के 400 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई। चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद भरे जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी मल्टीटास्क वर्गों के 250 पद भरने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग में 200 स्टाफ नर्सों की सीधी भर्ती होगी। 162 अन्य तकनीकी पद भरे जाएंगे, जिनमें 76 ऑपरेशन थिएटर सहायक, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 शामिल हैं। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग विभागों के लिए 75 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित कर भरे जाएंगे। मंडी के नैरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के 2 और वरिष्ठ रेजिडेंट के 2 पद भरने को मंजूरी मिली। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के 6 नामित प्रोफेसरों को पात्रता अवधि में 6 से 20 दिन की कमी होने पर एक मुश्त विशेष छूट दी गई। कांगड़ा के सिविल अस्पताल देहरा में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय देहरा में 3 पद सृजित कर भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 17 पद भरने का निर्णय लिया गया। 31 मार्च 2026 तक लगातार 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाने की बड़ी मंजूरी दी गई। हमीरपुर के नहरी स्थित बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। वहीं जॉब ट्रेनियों को अब 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करने का मानवीय निर्णय लिया गया। जिन किसानों की जमीन कर्ज के कारण नीलामी के संकट में है, उनके लिए नई योजना शुरू होगी। इसके तहत 3 लाख तक के कृषि ऋण पर ब्याज देनदारी का 50% खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जिससे प्रदेश के 6,356 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं नियमितीकरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई। यह नीति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप उन भूमिहीन और सीमांत परिवारों के लिए बनाई गई है जो आवासीय कृषि उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि पर काबिज हैं। इसे अंतिम मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। वहीं चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की नियंत्रित खेती, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन को विनियमित करने के लिए हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 में संशोधन को हरी झंडी दी गई। वहीं हिमकेयर योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को अब पूरी तरह से बीमा मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा। अब पात्र लाभार्थियों को 5 लाख के स्थान पर श्रेणियों के आधार पर 7 लाख और 10 लाख तक का बढ़ा हुआ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। शिमला जिले के जुब्बल, कोटखाई और रोहडू के 15 अग्निकांड प्रभावित परिवारों के लिए 84.70 लाख के विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। जिन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें प्रति परिवार 7 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का 4था चरण शुरू करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को ई बस खरीदने पर 50% और डीजल बस खरीदने पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। अटैची के आरोपों से घिरी सुक्खू सरकार, अनुराग बोले, सीएम डिप्टी सीएम दे जवाब, जनता मांग रही हिसाब। हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपनों के ही तीखे हमलों से घिर गई है।
कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान और अंतर्कलह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हमलावर हो गई है। हिमाचल के कृषि मंत्री के बेटे और पूर्व सीपीएस नीरज भारती द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने और 5 अटैचियों के संगीन आरोपों के बाद प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसन पर पहुंच गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर तीखा पलटवार करते हुए हमीरपुर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए सीधे जवाब की मांग की है। शनिवार को हमीरपुर सर्किट हाउस पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर राजनीतिक तीर चलाए। उन्होंने कहा कि जो आरोप विपक्ष को लगाने चाहिए थे, वे आरोप आज कांग्रेस के अपने ही बड़े नेता खुलेआम मंचों से लगा रहे हैं। पूर्व सीपीएस नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों और अटैची की बात पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज सुखो सरकार की पोल किसी बाहरों ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने ही खोलकर रख दी है। माँ बाप की प्रार्थना भी नहीं आई काम, झील में मिली 25 वर्षीय बेटे की देह, पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक परिवार की उम्मीदें उस समय टूट गई जब झील में लापता हुए 25 वर्षीय युवक का शव दूसरे दिन बरामद हुआ। बेटे की सकुशल वापसी के लिए माता पिता लगातार दुआएं करते रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युवक के शव के मिलने से परिवार में कोहराम मच गया है, जबकि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले में स्थित श्री रेणुकाजी झील में एक युवक नहाने गया था। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। युवक की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सेना के गोताखोरों की भी मदद ली गई। कई घंटों तक चले खोज अभियान के बाद शनिवार सुबह झील से युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है और स्थानीय लोग भी परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं। मृतक युवक की पहचान ददाहू निवासी सुमित पुत्र मुंशी राम उम्र 25 साल के रूप में हुई। हादसे के बाद से परिजन उसकी तलाश में उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन शनिवार सुबह उसका शव मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल राहत प्रदान की गई। एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया कि प्रभावित परिवार को फौरी सहायता के रूप में 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की औपचारिक जांच पूरी कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हिमाचल में बड़ा हादसा, कार की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, बुझ गया एक घर का चिराग। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश की सड़कों पर रोजाना हो रहे हादसे कई परिवारों की खुशियां छीन रहे हैं और कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा रहे हैं। ताजा मामला ऊना जिला के अंब उपमंडल से सामने आया, जहां कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार का अगला टायर भी फट गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा शनिवार को अंब उपमंडल के कलरूही क्षेत्र में हुआ। राजपुरा जसवान निवासी दिनेश कुमार अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुबारकपुर से अंब की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक ऑल्टो कार से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए, वहीं कार का अगला टायर भी फट गया और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा। टक्कर के बाद सड़क पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। वहीं घायल दिनेश कुमार को तत्काल सिविल अस्पताल अंब ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।